हॉस्टल में कभी जैसे मैं रूम पे नहीं रहती हूँ तो साथ वाली कभी नॉनवेज ले आए या कुछ ले आए तो आपकी जो फ्रेंड है तो वो लड़कियां नॉनवेज खाती हैं? बताओ, लड़की मतलब स्त्री का दर्द नहीं समझ रही है मछली का, वो तड़पा तड़पा के खा गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ। सिस्टम पार देंगे। गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने, बहुत बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की, वाह। ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। कि मैं अकेली हूँ मतलब। तो सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। पुरुष लोग दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे, तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा? नहीं, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं। शाबाश। कभी बाहर जाके ग्राउंड में, कभी कुछ जाके, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती हैं? अपनी दोस्तों के ऊपर। किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी। लड़कियां छेड़ रही हैं लड़का? हमने तो ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं लड़कियां, आप बता रही हो लड़कियां भी लड़के छेड़ती हैं, ये सही है? हाँ जी। मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? हमारा भारत महान है। अब तो लड़कियां लड़के छेड़ रही हैं। सिस्टम पार देंगे। मेरा कॉलेज जयपुर में है। तो जयपुर में मतलब कॉलेज की लड़कियां कितने % लड़कियां दारू पीती हैं? 80%। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरे लड्डू गोपाल को मेरे मंदिर से अपने बेड पे ले जाती हैं, उसको दोबारा उसके कपड़े निकालती हैं, फिर उसको नहलाती हैं, फिर उसको दोबारा कपड़े पहनाती हैं। क्या बात है। जी हाँ। अच्छा चलो, उनके अंदर भी थोड़ी श्रद्धा है। उसने थोड़ा ये भी ध्यान देना कि तुम्हारे भगवान को बिगाड़ न दें वो। हाँ, ले जाए अपने पास। हाँ, सिगरेट टिगरेट पी रही हैं, बताओ। भगवान ही बिगाड़ दे। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? पति तो कह रहे हैं कि सब खाती हो। नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ माँ कसम के नहीं खाते। खाओ माँ कसम। खाती हो? खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी तो क्या जी? खाते हैं कभी कभी। क्या मतलब सुअर वुअर सब खाती हो? जी गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? बड़ा की बात है, ये मुझे समझता क्या है? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा ये बताओ सही, क्या खाना पसंद करती हो? गुरुजी यही प्रार्थना छूट जाए। खाती कौन सी हो पहले तो बताओ। अच्छा लाता कौन है मांस? कौन लाता है मांस? हैं? स्टाफ वगैरह से मंगाते हैं। मछली लाती हो? मछली? तो मछली की आंखें खाती हो? आपका पेट है कि शमशान घाट? कितने लोग आपके पेट में दफन हो चुके है ना? पिछले जन्म में शेरनी थी क्या? शेरनी? बताओ मांस क्यों खाती हो? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अरे पहले बात करो। बात करो, छोड़ेंगे कि नहीं कन्फर्म तो कराओ। जी नहीं नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं खाएंगे। बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। दोनों खाते हैं? जी हाँ। तो आपने सिखा दिया होगा।
गुड इवनिंग सर। राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो, लंदन से? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर हम लोग क्लास में हैं। अच्छा। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ गुरुजी जी अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे जी, लेकिन भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली की योनि से निकाल कर मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सही पकड़े हैं। माला करने पे अगर 11 माला किया जा रहा है जैसे, और उससे अगर अधिक हो जाता है तो ना हो। आपका बेटा अधिक प्यार करने लग जाए तो आपको क्या जीर्ण हो नहीं जाएगा? नहीं सर, प्यार में सर और माला में फर्क। क्यों? प्यार से तो माला होता, प्यार नहीं तो माला का बात का। सही बात है ना? जी तो प्यार सर। केवल तुम वही वाला समझते हो क्या, इलू इलू वाला? नहीं सर। ये भी प्यार ही है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी, ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था। उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तो अब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई। स्वर्गवास हो गया नानी का। अब देखो कभी जब आएंगी तो बात करना। काली दे में कूद गओ नेक सो कन्हैया, बोलो किस को कन्हैया? नंद बाबा को कन्हैया। बहुत बढ़िया। सुनो, काली दे में कूद गओ नेक सो कन्हैया। भगवान राम की एक बहन भी थी, शांता, जो श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी। जी दशरथ जी के एक मित्र थे रामपाद, उनके कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी ने अपनी बेटी उनको दे दी थी। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। हाँ, मैंने शादी की थी अपनी। अच्छा। तो कुछ 3-4 महीने के बाद जी जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग 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 गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। अरे देवा। मैं दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगी, तो मैं दिल्ली से वापस घर आया। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए? और क्या करता उसका। फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। अब 8 लाख रुपए मांग रही है काय बात की? कि जितना दहेज दिया उसके 8 लाख रुपए दे दो। कितने का सामान रहा होगा टोटल? मुश्किल होगा 3-4 लाख रुपए का। शादी के कितने साल हो गए? ये सन 21 में की थी। और रही कितने साल आपके साथ? 8 महीने। हाँ, तो जितने महीने संग रही उसका भी तो उसने जोड़ लिया होगा। पर 4 वो लाख क्यों? रहे तो 4 लाख संग रही होगी, उसका भी तो लेगी वो। और टोटल 8 हो गए। लाना हमारे पास, समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आपके यहाँ भला कट जाएगी पर हमसे नहीं कटेगी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनोय है। क्या नाम है? सुनोय। सुनवाई? शिनोए। सुनोय। सुनाई? सुनाई? शिनोए। सुनोय। सिनोई? एक ही भगवान भिन्न भिन्न युगों में अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दो है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? कहते हमें तो हैं पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए, तारीख क्या थी? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। वाह।
मतलब जो लगे उसी को भगवान लॉन्च कर देते हो। क्यों? ये भगवान अपने मन से ही 17 भगवान बनाए घूम रहे हो, बताओ। कि पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ना। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? बोधि जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते? हैं? ज्ञान था तब ना आप आए, बिना ज्ञान के आप आ ही नहीं सकते थे। वीर जुदाइया न पाईवे मेकू जंगलां दे विच ना रुलाईवे पिता रोंदा भी बैठा आकाश ते। रुको जरा, सबर करो। मैया कुछ समझ में नहीं आया, तुमने जो भजन है गाया। अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया। मैंने ये मेरी कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने गाया। हिंदी में समझाओ, जो तुमने है ये गाया। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे ना, तब राम जी ने सुनाया मेरे को, मतलब छोड़ के मत जाना। अच्छा। अब आ गई समझ? आ गई। अब वो सुना। अरे बस। हाँ थोड़ा। भगवान, ऐसा सुनाना समझ में आए। राम जी को जब वनवास मिलता है ना, तब राम जी अपनी मम्मी से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। मम्मी से? माया। राम की मम्मी? मम्मी नहीं, क्या बोलते हैं? क्या? मैया। आने का बस करो मैया, आपका भजन अच्छा लगा। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। क्या हो गई? शाकाहारी। पहले मैं शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी हाँ। हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ। क्या किए रहे हो आप? कि शायद गांजा भी पीते होंगे, काहे कि उनका बगल वाले लोग पी रहे थे। हाँ। इसी के लिए हमको डाउट हुआ। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। हम कल आए बिहार से। डाउट हुआ? हाँ। अच्छा। कौन? मनोहर शाह। कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको? जी। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? ऐसे? जी। हैं? जी। फिर भी उनका भाषा हम समझ जाते हैं। नहीं, बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया है। हाँ, मौजी है। फिर भी एक हमारे बेटा है। मैंने वेद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया महाराज जी। फिर ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ महाराज, जिससे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। भारत में वह होगा जो दुनिया में नहीं हुआ। एक गरीब परिवार में पैदा होगा, मुक्तिदाता, और पहले से लोग उससे नफरत करेंगे लेकिन बाद में उससे प्यार करेंगे। नास्ट्रेडमस एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जी, जिन्होंने भारत को लेकर एक वो करी थी। शायद मैं ही हूँ। क्या किए रहे हो आप? वो मैं आज चक्र भी नचा लेता हूँ, सुदर्शन चक्र महाराज जी। अच्छा जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। समझे? चलो। गाने कहाँ से आ जाते? तो क्या गुनाह किया आजाद भैया आपने? गुरुदेव, मेरे ऊपर 376 का केस है। फिर क्यों, जब नहीं किया तो आ गए? एक लड़की थी, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में? 9वीं क्लास में पढ़ते थे। वो प्यार हो गया आपको? जी। अरे देवा। अभी कितने साल के हो? गुरुदेव 22 साल का हो गया हूँ मैं। वो कब से जेल में हो? 4 साल हो गए। 4 साल से? शाबाश। प्यार हुआ तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ था। अच्छा। तो वो कितने साल की थी?
जिस टाइम पे केस लगा था गुरुदेव, मैं 18 साल का था और वो लड़की 17 साल की थी। तो फिर उसने आपको क्या बोला? गुरुदेव उसने बोला था कि अपन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए भाई, शादी की उम्र तो हुई नहीं तुम्हारी, 17 साल में थोड़ी शादी होती है। गुरुदेव मैं भी छोटा था और वो भी नादान थी। मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद मुझे लेके गई थी। लड़की ने क्या किया था? लड़की मुझसे बोलती थी अपन भाग के शादी कर लेते और वो बहुत सारी कहानी बताती थी मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसको बोलते कि तेरे को भागने की पड़ी तो किसी के संग भाग जा, मेरे संग क्यों भागना, मेरा काहे जीवन खराब कर रही है? मुझे धमकियां देती थी, बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी, तो मर आग जा, लगा लूंगी। क्या दिक्कत थी? तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए, तुम सबके कसम बन जाओगे क्या? है ना, सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी फिर। मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें। कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको। मेरे दोस्तों, मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना, पढ़ाई करना। कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ, वाह, सुंदर। ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी, तांडव करो, कैसे करते हो? सर ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। अरे टेंशन नहीं लेने का, आपू नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। शराब पीना तो गंदा चीज है ये सर। तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। तो कब छोड़ोगे शराब? छोड़ना तो चाह ही रहे हैं। अब नहीं पीना? जी नहीं, पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम कि अब शराब नहीं पियोगे। जी। क्या जी? माँ की कसम। क्या? अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम? माँ कसम। गुरुजी, आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कह दो कुछ। रहती हूँ मुंबई में। अच्छा। आज ही आई हूँ, इतना खुश लग रहा है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है अभी भी मैं आपको YouTube में देख रही हूँ, मोबाइल में देख रही हूँ। आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं। और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को 2 लव कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता हैं। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं चलती है। तो रुको जरा, सब्र करो। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।
बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा कुछ बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। वाह